एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनको जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, तो लास्ट टाइम ऐसा लग रहा होगा कि क्या हम 40% का आंकड़ा छू पाएंगे या फिर हम उससे ज़्यादा जो मार्क्स है वो ला पाएंगे। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह दे रहे हो और अगर आपके मार्क्स अगर आप 40% वाला आंकड़ा पार कर रहे हो तो सही है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी। सबसे पहले आज मतलब ये इसी को हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहते हैं कि हमारे पास में अब टाइम बहुत कम बचा है और पूरे सिलेबस का हम रिवीजन भी नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो कि हम ऐसा सोचे कि सारे सिलेबस का हम एक साथ रिवीजन कर लेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, पूरे सिलेबस को ध्यान में ना रखते हुए हमें वो वाली चीज़ें पढ़नी है, या फिर आपको कहूँ वो वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, या फिर 40% से भी ज़्यादा जो अंक होते हैं, 40% तो लाएंगे ही, उससे ज़्यादा वाले अंक भी हम ला सकते हैं, उससे आगे जो हमारा स्कोर है वो आगे जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी जीके फर्स्ट पेपर में आपको जो हमारी राजस्थान की जीके है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी भी वक्त ज़्यादा नहीं गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अब तो मैं क्या ही कर लूँगा या क्या ही कर लूँगी, एग्जाम पास में है और मेरे तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर मेरा तो रिवीजन नहीं हो पा रहा है, या फिर ना मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ टेंशन हो रही है कि एग्जाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें माइंड में आती है। लेकिन आपको कहना चाहूँगी सबसे पहले आपको बिल्कुल खुद के अंदर धैर्य और संतोष रखकर हमें सबसे पहले यही सोचना है कि जो हमारा राजस्थान जीके वाला पार्ट है ना, अकेला वो ही हमें 40% तक पहुंचा रहा है, ठीक है, और हमें उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, उससे ज़्यादा स्कोर हमें करना है, क्योंकि सिलेक्शन वाली तैयारी हमें करनी है एक्चुअली में। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं आपको, क्योंकि हमने फरवरी से शुरुआत की थी, हम कोई बहुत लंबे समय से सेकेंड ईयर की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो हमें सब कुछ एकदम से आ जाएगा या फिर सारा सिलेबस हम एकदम से कवर कर लेंगे। फिर भी हमने मेहनत की है, मेहनत में कोई कमी नहीं रखी है, और अब हमें क्या करना है, जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है जीके फर्स्ट पेपर में, उसको तो आपको कंप्लीट करना ही है। जैसे कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस और राजस्थान की करंट अफेयर्स, इन पांचों सब्जेक्ट को आपको साथ लेकर चलना है। जितना भी आपको लगता है कि आप 4 दिन में या 5 दिन में इनको कवर कर सकते हैं तो इनको कवर कीजिए। और जिन भी एस्पिरेंट को कहना चाहूंगी जीके फर्स्ट पेपर वाला पार्ट बहुत अच्छा है, वो अपने सेकंड पेपर को मतलब दे सकते हैं ज़्यादा समय, क्योंकि जैसे मेरा सेकंड पेपर अच्छे से क्लियर नहीं है, उसमें मेरे 40% भी नहीं आ रहे हैं, है ना। मैंने मॉडल टेस्ट पेपर दिया था तब मुझे लगा, तो अपनी कमियां मैंने ढूंढी है, मुझे पता चला कि हाँ मेरा सेकंड पेपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। 40% वाले में हमने जैसे राजस्थान जीके वाला पार्ट हमें करना ही है। इसके अलावा हमें आपको एक सब्जेक्ट लेकर चलना है, जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, भारत की जो भूगोल है और विश्व का भूगोल है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक ये जो हमारे न्यू ऐड हुए हैं ना उनको आप पढ़ सकते हैं, और उनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आपको अच्छे से पता है। जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं हमारे, तो उनमें से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक सी बात है, तो हमें वो वाले टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ज्यादा भी नहीं ना, लेकिन जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं अभी ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट में वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैं कहना चाहूंगी, हमारी इंडियन पॉलिटिकल साइंस है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप पूरा पढ़ डालिए, लेकिन बहुत सारे एग्जाम हम देते हैं, हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सर्वोच्च न्यायालय या कुछ आयोग, ऐसी चीजें होती है जो हमने पहले कहीं कभी कभी पढ़ रखी होती है, तो उनको हमें फिर से एक बार देखने की जरूरत है। तो एक दो बार उनको अच्छे से उनको वापस से याद कर लीजिए, ताकि जो क्वेश्चन कुछ हम इसमें से भी कर पाए। और इसी के साथ में आपको कहना चाहूंगी, जो हमारी साइकोलॉजी वाली बुक है उसमें भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। साइकोलॉजी वाली बुक से बहुत सारे एस्पिरेंट घबराते हैं साइकोलॉजी से कि हाँ क्या हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में इसमें होता ही है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जो वहां पर एग्जाम में इसकी जो लैंग्वेज आती है ना, उससे कुछ एस्पिरेंट समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हमें नहीं करना है। आप जितना साइकोलॉजी का रिवीजन करोगे ना, आपकी उतनी ही अच्छी साइकोलॉजी होती जाएगी, आपको सही बताऊं तो बस यही हमें करना है। जीके फर्स्ट पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया है, तो अब आपको टेंशन नहीं करनी है कि 40% वाला आंकड़ा हम छू पाएंगे या नहीं, या हम स्कोर अच्छा कर पाएंगे या नहीं, हमारा बेस्ट स्कोर होगा या नहीं। बेस्ट स्कोर लाने के लिए हमें ये स्मार्ट अच्छी रणनीति अपनानी है इन दिनों के अंदर। और ये मैं उन एस्पिरेंट को कह रही हूँ जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, या फिर जिनको तैयारी से डर लग रहा है, जिनका पूरा रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ, रिवीजन मेरा भी अच्छे से नहीं हो पाया है, इसीलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि हम इस तरह से हम स्ट्रेटेजी अपनाकर तैयारी कर सकते हैं और हम बेस्ट स्कोर तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में आपको शुरू से कहती हूँ, हमारे 5 सब्जेक्ट हमको लेकर चलने हैं, ये बता रही हूँ मैं आपको, जिनमें दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, टीचिंग मेथड्स, अर्थशास्त्र में बहुत सारे एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आती है कि हाँ कुछ टॉपिक हैं वो
आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो टॉपिक हम पढ़ पा रहे हैं, जो टॉपिक हम कर पा रहे हैं, करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें करनी है। और अब आरपीएससी वाले पैटर्न को आप समझ गए होंगे कि पैटर्न, अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर आपने देखा होगा, ऐसे इतना हमको ऐसे नहीं लगा, मॉडरेट पेपर लगा था हमें, ना हम उसको ज्यादा हाई कह सकते हैं, ना हम उसको ईजी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा था कि हम अगर पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। इस तरह के पेपर इस बार आरपीएससी का पैटर्न था पूछने का, तो कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड पेपर में हमें 5 सब्जेक्ट लेकर साथ में चलने हैं, और इसके अलावा आपको चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इनमें से आप जितने आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं ना वो आप कीजिए इनमें से। और अगर आपको लगता है कि हम उससे पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल ही नहीं हो रही है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमने फर्स्ट पेपर में तैयार कर ली है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है जो हमारे सेकंड पेपर में भी है, फर्स्ट पेपर में भी है, तो कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस। और बाकी ज्योग्राफी है, हमने अगर फर्स्ट पेपर में इंडिया वाली ज्योग्राफी पढ़ी है, वर्ल्ड की पढ़ी है, तो थोड़ी यहाँ पे हमने सेकंड पेपर में पढ़ लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट हमारा कहीं ना कहीं क्लियर है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना हमारा हो बस आपको रिविजन करना है अभी, और जो भी मैंने आपको बुक बताई है ना उनको एक बार आप हमको रिवीजन और करना है। इतने दिन हमें तैयारी करनी है, तो बस कंटिन्यू आपको ये करना है अभी कि जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उससे ये होगा कि हमारा स्कोर हम बेहतर कर पाएंगे। तो सिलेक्शन लेना नहीं लेना हम पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर हमें कुछ नहीं पता है वो हमारा सिलेक्शन इसमें होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसी बातें अपनाकर हम अपना बेस्ट स्कोर ला सकते हैं। और थोड़ी सी हमें वो कहते हैं ना, हमारी प्लानिंग बदलने की जरूरत होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट घबरा जाते हैं एग्जाम के पास में, उनको कहना चाहूंगी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारे पास में 20 दिन है, और इन 20 दिनों में हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, खुद को टाइम दे सकते हैं। जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं उन पर आप पकड़ बनाइए, और आरपीएससी वाले पैटर्न से डरने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे एस्पिरेंट थे जो आरपीएससी के क्वेश्चंस, मतलब मैं खुद भी उनमें से एक थी कि मुझे आरपीएससी के पैटर्न से डर लगने लग गया था, और मुझे लगने लग गया था कि मुझे डीपली पढ़ना ही पड़ेगा अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। फिर उसके बाद में जब फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर देखा तो मुझे थोड़ा सा ऐसे रियलाइज हुआ कि नहीं, पेपर जो ऐसे आ रहे हैं कि हाँ अगर हम पढ़ सकते हैं ना तो एग्जाम में क्वेश्चन कर भी सकते हैं। फ्रेंड्स कहीं भी हमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जो हमने पढ़ा है ना वो तो एग्जाम में जरूर याद आएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट की प्रॉब्लम होती है कि क्या मैं अभी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्या एग्जाम में मुझे याद रहेगा या मैं भूल जाऊंगी। बहुत सारे एस्पिरेंट को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें याद कुछ भी नहीं है, पढ़ रहे हैं लेकिन याद कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में हमें सारी बातें याद आ जाती है, हमने जो पढ़ा है अच्छे से उनको याद। जब तो मैं आपको कह रही हूँ अभी एक बार का हम ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया ना, इनमें से आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने हैं, अपना सिलेबस उठाना है, और साथ में जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं उनको लेकर चलना है। जैसे मान लो आज आपने राजस्थान की ज्योग्राफी उठाई है, उसमें हमारी जो भी टॉपिक है सिलेबस के अंदर, उस बुक के अंदर आपको रिवीजन करना है। तो हमको क्विक रिवीजन करना है, ये नहीं कह रही कि हमें डीपली पढ़ना है। अब वो वाला टाइम आ चुका है कि हमने जो इतने दिन अंडरलाइन की थी, हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें लिखी थी, कुछ एस्पिरेंट ने कुछ बातों के नोट्स ही बनाए होंगे इंपोर्टेंट बातों के, उनको पढ़ने का समय है। तो जो भी अब हमारे सामने आंखों के सामने है ना अंडरलाइन किए हुए, हमको जो मोस्ट लगते हैं वो चीजें पढ़नी है। डीपली पढ़ने मत बैठ जाना, आप ज्यादा गहराई से हमें नहीं पढ़ना है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बस हम खुद पर विश्वास रखना है कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो मैटर में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उसमें से आ जाएंगे। तो कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहिए। और स्ट्रेस में तैयारी नहीं होती, आपको हमेशा बताना चाहती हूँ, आज ही बताना चाहूंगी, निराशा का भाव अपने अंदर मत लाना कि मैं तैयारी कर पाऊंगा या मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हम कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि भविष्य के बारे में सोचकर हमारे प्रेजेंट को हम खराब नहीं कर सकते। और प्रेजेंट हमारा यही कह रहा है कि हमें मेहनत की जरूरत है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी तैयारी करनी है, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अगर आप लोग सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कमेंट्स में पूछना हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी। वैसे बहुत सारे वीडियो में मैं रिप्लाई करती हूँ, जो भी एस्पिरेंट मुझसे पूछते हैं, जो भी बात उनको पूछनी होती है। तो बस इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।